नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। नीमच की राजदीप ट्रेडिंग कंपनी पर छापा, सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई। 3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंची टीम, विभाग के सहायक आयुक्त भी शामिल। बधाना थाने के पास है कंपनी का दफ्तर। छतरपुर पुलिस ने अवैध रूप से चल रही कट्टा फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अवैध कट्टा फैक्ट्रियों का किया खुलासा। इन कट्टा फैक्ट्रियों से 10 अवैध कट्टे, दर्जन भर अधबने कट्टे, कारतूस और भारी मात्रा में कट्टा बनाने के औजार जब्त किए गए। कटनी पुलिस को एक गोलीकांड की जांच करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी की मिली नई कड़ी, जिसमें पुलिस को कटनी समेत दमोह, पन्ना के शाहनगर से कुल 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए और उनके पास से बंदूक समेत गोली और धारदार हथियार भी बरामद हुए। पूर्व मंत्री और विजय राघवगढ़ विधायक संजय सतेंद्र पाठक के लेटर पैड और फर्जी हस्ताक्षर के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया। पुलिस ने विधायक के कार्यालय में पदस्थ अर्जुन तिवारी की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ बस स्टैंड में लगी आग, स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में लगी आग से मची अफरा तफरी, दमकल ने पाया आग पर काबू। जबलपुर से 3 माह का गायब हुआ बच्चा मिला, पुलिस को छिंदवाड़ा से मिला बच्चा, अपहरण कर मुंबई में बेचने की थी तैयारी। 17 सितंबर को हुआ था बच्चे का अपहरण, धारदा गांव में घर से सोते समय किया गया था। गायब 2 आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम, बरगी के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी। जबलपुर के 2 पुलिसकर्मी कटनी में शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए। जबलपुर एसपी ने दोनों को किया निलंबित। बहोरी बंद क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान आरक्षकों के वाहन से मिली 18 पेटी शराब, वाहन जब्त कर आरक्षक हिरासत में लिए गए। जबलपुर में चाकूबाजों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान गिरफ्तार आयुष डागाड़ के युवक ने खुद को बताया कांग्रेस का उपाध्यक्ष। तलाशी के दौरान उसके पास से मिला चाकू, घर की तलाशी में मिले 9 एंड्रॉयड मोबाइल, करीब 86,000 रुपए कीमत के हैं मोबाइल। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी। पुलिस ने की छानबीन, आरोपी पर पहले से छत्तीसगढ़ में चोरी के कई मामले दर्ज। बैतूल में बड़ा हादसा टला, सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, सड़क पर बिखरे सिलेंडर, ड्राइवर क्लीनर सुरक्षित निकले। पुलिस और राहत दल पहुंचा। भैंसदेही से आठनेर मार्ग के बीच हुआ हादसा। बैतूल के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, प्रसव के बाद खून न मिलने से प्रसूता की मौत। परिजन ने लापरवाही, अभद्रता का लगाया आरोप। ब्लड बैंक के कर्मचारियों पर लगाया आरोप, समय पर ब्लड नहीं उपलब्ध कराने का आरोप। कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय के पास खड़ी मोटरसाइकिल को अज्ञात लोगों ने किया आग के हवाले। मोटरसाइकिल पूरी तरह से जलकर खाक। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी। भोपाल के ईंटखेड़ी में चौराहे के नाम को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, 4 अन्य शख्स घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। रीवा में तालाब में डूबने से मामा भांजे की मौत, तालाब में मवेशी नहलाने गए थे मृतक, गहरे पानी में डूबने से हुई दोनों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमीरती गांव की घटना। मंडला में सड़क हादसा, नियंत्रित होकर ऑटो पलटने से करीब 15 लोग बुरी तरह से हुए घायल। सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। ऑटो में करीब 15 यात्री थे सवार। मोहगांव थाना क्षेत्र के मुरवा नाला में हुआ हादसा। भोपाल से बाहर भेजे जा रहे अवैध शराब के जखीरे को आबकारी विभाग ने पकड़ा। 100 पेटी शराब के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। गुना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बड़वानी के सेंधवा में पुलिस ने गांजे की अवैध खेती का खुलासा किया। साथ ही मौके से 2 लाख की कीमत के 115 गांजे के पौधे भी जब्त किए। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबलपुर के सिमरिया के पास NH-30 पर दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक में आग लग गई, जिसकी चपेट में दोनों बाइक सवार आ गए। उज्जैन स्मार्ट सिटी के तहत महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी स्मार्ट पार्किंग की सुविधा। पार्किंग बनाने के लिए नगर निगम की टीम ने मंदिर के पास के 6 मकानों के भूअर्जन करके अतिक्रमण तोड़ा। कार्रवाई को लेकर कई लोगों ने किया विरोध। चुनावी रैलियों को मिली हरी झंडी, चुनावी रैलियों को गृह मंत्रालय ने दी इजाजत। बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने ये ऑर्डर जारी किया। 15 अक्टूबर से पहले राज्य सरकारें इजाजत दे सकती हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर चुनावी रैलियों को मंजूरी मिली है। फेस मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। भोपाल में लोक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए समिति गठित, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया गठन।
समिति में शामिल होंगे 7 सदस्य। समिति में एक विशेष आमंत्रित सदस्य होगा। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के प्रस्तावों पर समिति करेगी फैसला। इंदौर के सांवेर में सीएम शिवराज का कमलनाथ पर जोरदार हमला। कहा, रोतेला सीएम थे कमलनाथ, जब देखो रोते रहते थे, हमेशा कहते थे पैसा ही नहीं। शिवराज सिंह ने प्रदेश को दिया सड़कों का तोहफा। 1359 करोड़ की लागत से बनी 4120 किलोमीटर लंबी सड़क का किया लोकार्पण। सड़कों के तोहफे के साथ सीएम शिवराज ने किया ऐलान, अगले 3 साल में कहीं भी कच्चा मकान नहीं होगा, सबको पक्का मकान देगी सरकार। कोरोना काल में भी 33 जिलों में सड़क और पुल की दी सौगात। खेतों तक जाने के लिए बनाई जाएंगी सड़कें। कमलनाथ सरकार की गलतियां गिनाने बीजेपी ने की पीसी। का 15 महीने तक किसानों के साथ पाप किया। किसानों को राहत राशि नहीं देने की गलती की, भावांतर की राशि नहीं देने की गलती की, फसलों पर बोनस का वचन पूरा नहीं किया, किसानों के कृषि उपकरण पर अनुदान नहीं देने की गलती की, किसान सम्मान निधि नहीं देने की गलती की, संबल योजना को बंद करने की गलती की। बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। यहां वो 16 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ और मंडल सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। इस दौरान उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने विमानतल पहुंचे सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए। स्वागत के दौरान 2 नेताओं के बीच हुआ विवाद। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया समर्थक नेता आपस में झगड़े। एयरपोर्ट पर मौजूद अन्य नेताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मुरैना में कमलनाथ पर पथराव को लेकर राज्यसभा सांसद सिंधिया का बयान, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा और दायरे को क्रॉस करने की किसी को इजाजत नहीं है। हर व्यक्ति का मान सम्मान होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के काफिले पर पथराव के आरोपों पर कहा कि अभी तक कांग्रेसी इस प्रकार के हमले करा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के स्पॉन्सर से कोई प्रेरित हुआ होगा और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया होगा। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला पर बोला, उन्होंने कहा कि विकास से उन्हें तकलीफ क्या है। सीएम ने कहा कि हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, वो चुनाव आयोग में जाते हैं। सीएम ने कहा कि ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। कमलनाथ के काफिले पर हमले के सवाल पर सीएम ने कहा कि हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, कांग्रेस को दलित नहीं दल हित की चिंता है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ी है कांग्रेस। राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन भी सामने आया। दलितों के हितों पर कुठाराघात किया। धोखे की राजनीति करते हैं कांग्रेसी। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती का शुरू हुआ विरोध। कांग्रेस के टिकट का दावा करने वाले कांग्रेस नेता आनंद सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए कि उन्होंने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि बाहरी प्रत्याशी रामसिया भारती को टिकट दिया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। उन्होंने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 20 गांव में चुनाव प्रचार किया। जयवर्धन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी इस तरह से बिना किसी को बताकर पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। उपचुनाव से पहले कांग्रेस पहुंची कोर्ट। जबलपुर हाई कोर्ट में पार्टी ने लगाई याचिका। 25 बागियों से उपचुनाव में होने वाली खर्च की राशि वसूलने की मांग। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा प्रत्याशी। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से पार्टी ने मांगा आवेदन। पार्टी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। माणिक चंद्र वाजपेयी के नाम पर दिया जाने वाला पत्रकारिता पुरस्कार बंद करने का लगाया आरोप। प्रदेश सरकार फिर से शुरू करेगी पुरस्कार। पत्रकारिता पुरस्कार के तहत 2,51,000 की राशि देगी सरकार। सीएम शिवराज ने माणिक चंद्र वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर किया ऐलान। निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक मान्यता प्राप्त पार्टियां प्रचार से 48 घंटे पहले आयोग को अपने स्टार प्रचारकों की सूची सौंप दें। साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी गई है। राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने का बंधन खत्म। राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़
जुट सकेगी। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का करना होगा पालन। भीड़ में मास्क पहनना होगा जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। मध्य प्रदेश में 51 से ज्यादा शिक्षकों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत होने के बाद शिक्षक संगठन हुआ लामबंद। शिक्षकों ने मांग की है कि शिक्षकों की सुरक्षा के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम बंद किया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर छात्र छात्राओं की पढ़ाई करवा रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए जारी किया येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए जारी हुआ अलर्ट। शहडोल संभाग के साथ सिवनी, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले के लिए अलर्ट जारी। राजधानी भोपाल में सब्जियों के दाम में लगी आग। पालक, मेथी, परवल, सेम, गोभी और शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो, टमाटर, प्याज, आलू 40 रुपए किलो। जबलपुर में भी सब्जियों के दाम में लगी आग। दुकानदारों की माने तो आवक कम होने के चलते दाम इतने ज्यादा बढ़े। यहां साल में सबसे महंगे हुए भरी सब्जियों के दाम। धनिया 200 रुपए, हरी मिर्च 150 रुपए, शिमला मिर्च के दाम 100 रुपए किलो पहुंचे। डॉक्टरों की आज से प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित। देर रात मंत्री विश्वास सारंग से मिला मेडिकल टीचर्स का प्रतिनिधिमंडल। बीएमसी की घटना को लेकर थी नाराजगी। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटन शुरू होने के बाद विश्व विख्यात कॉलर वाली बाघिन का जलवा बरकरार। पेंच टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटन के लिए जिस दिन से खुले हैं तब से यहां आने वाले पर्यटकों की प्राथमिकता कॉलर वाली बाघिन के दीदार करना और पर्यटकों को आसानी से कॉलर वाली बाघिन के दीदार भी हो रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पार्टियों पर चुनावी रंग भी चढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सबसे इतर प्रचार के बाद नेताओं को जब भी मौका मिलता है तो वो अपने पसंद के खाने की तलाश जरूर कर लेते हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भिंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां वो प्रचार के बाद सड़क किनारे ठेले पर गोलगप्पे का स्वाद लेते पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिखे। एयरफोर्स डे पर दिखा हिंदुस्तान का दम। हिंडन एयरबेस पर आसमान में लड़ाकू विमानों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। पीएम सीएम ने वायुवीरों को दी बधाई। भारतीय वायुसेना दिवस पर भारत की वायु शक्ति की गर्जना आज दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर देखने को मिली। कुल 56 एयरक्राफ्ट ने इस बार हिंडन में हिस्सा लिया। एयरफोर्स डे के मौके पर गाजियाबाद के आसमान में राफेल ने अपना दम दिखाया। इसी के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने दिखाए करतब। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायुवीरों का सम्मान किया, जिनमें वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। एयरफोर्स डे पर हिंडन एयरबेस में शानदार परेड की शुरुआत हुई। सेना की तीनों टुकड़ियों के प्रमुख के अलावा कई वरिष्ठ अफसर भी परेड स्थल पर मौजूद रहे, जबकि सीडीएस बिपिन रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने यहां सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का अभिवादन किया। वहीं ग्रुप कैप्टन सागर की अगुवाई में परेड की शुरुआत हुई। इसके लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत की। ये अभियान त्योहारों और अर्थव्यवस्था को देखते हुए शुरू किया गया। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया। इस आंदोलन में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथ की स्वच्छता बनाए रखने समेत कई अहम संदेश मोदी ने दिए। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। मोदी ने मास्क पहनने से लेकर 2 गज की दूरी का नियम भी याद दिलाया। कहा, साथ मिलकर हम वायरस से वॉर जीतेंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में नहीं आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी कई प्रकार की नीतियां अपनाई गईं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिखा। राजन ने कहा कि अब तक ये साफ नहीं है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से मतलब क्या है। अगर ये उत्पादन के लिए एक परिवेश बनाने को लेकर है, तब ये मेक इन इंडिया पहल की रीब्रांडिंग जैसा ही है। हाथरस कांड के आरोपियों ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चारों आरोपियों ने कहा है कि वो निर्दोष हैं। घटना के मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी, जिससे उसका परिवार नाराज था। संदीप के मुताबिक ये पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। संदीप ने कहा कि घटना के दिन पीड़िता ने मुझे मिलने के लिए खेत में बुलाया था। जब वहां गया तो पीड़िता के साथ उसकी मां और भाई मौजूद थे।
अनलॉक 5 के तहत दिल्ली में 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉल 50% सीटों के साथ खुलेंगे। सभी साप्ताहिक बाजारों को भी तत्काल प्रभाव से खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह छूट सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर ही लागू होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार ने खुदकुशी कर ली। वो शिमला में अपने आवास में फंदे से लटके पाए गए। कुमार हिमाचल प्रदेश के डीजीपी, मणिपुर और नागालैंड के राज्यपाल भी रहे। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी भिड़ंत। सचिवालय मार्च पर लाठी पानी की बौछार। पूरे शहर में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। देश में पिछले 24 घंटों में 78,524 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 83,011 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 971 मरीजों की जान भी चली गई। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,35,000 के पार हो गई है। इनमें से 1,05,526 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,02,000 हो गई और कुल 58,27,000 लोग ठीक हो चुके हैं। फोर्ब्स ने जारी की अमीर भारतीयों की सूची। 88.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय, लगातार 13वें साल टॉप पर बरकरार। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले। धान खरीदी पर किसानों के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। कानून के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। औद्योगिक नीति में कई बदलाव पर मोहर लगी है। फिलहाल राज्य में नहीं खुलेंगे स्कूल। बायो एथेनॉल उद्योग लगाने के लिए मिलेगा अधिक समय। एमओयू साइन करने के 18 महीने के अंदर करना होगा उत्पादन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्विलांस दल को सहयोग करने की अपील की। कोरोना संक्रमण को लेकर घर घर जांच सर्वे का कार्य किया जा रहा है। ये अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान दल को सर्दी, खांसी के साथ साथ अन्य गंभीर बीमारियों की जानकारी देने और किसी तरह की बीमारियों को नहीं छिपाने की अपील सीएम भूपेश बघेल ने की है। कोंडागांव में गैंगरेप पीड़िता की खुदकुशी मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। 3 आरोपी हिरासत में, 5 सदस्यीय टीम जांच में जुटी। कोंडागांव में युवती से रेप और आत्महत्या मामले में अब शव की होगी फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक जांच के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया शव। कब्र से निकाला गया था युवती का शव। मामले में 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। आरोपियों में 2 नाबालिग। राजनांदगांव में आईपीएल मैच पर सट्टा खिला रहे 2 सटोरिये चढ़े पुलिस के हत्थे। 8 लाख की सट्टा पट्टी, 53,000 नगद, 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप सहित 2 मोटरसाइकिल जब्त। महासमुंद के साइबर सेल, कोतवाली और सांकरा पुलिस ने संयुक्त रूप से हाईटेक तरीके से चल रहे आईपीएल सट्टा को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आईपीएल में सट्टा खिलाते पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सटोरियों से मोबाइल, 2 कार, 5,38,000 की सट्टा पट्टी और 16,000 नगद भी बरामद किया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया एक गांव की महिला को 2 आरोपियों ने मिलकर अच्छा काम व अच्छी जगह शादी करवाने का लालच देकर मध्य प्रदेश की छतरपुर ले गए और वहां उसका सौदा कर दिया। ऋचा जोगी की जाति पर जंग जारी है। राज्यपाल के पास पहुंचे कांग्रेस विधायक। जोगी परिवार पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने भी दिया है नोटिस। मरवाही उपचुनाव से पहले जोगी की जाति पर बवाल मचा हुआ है। हमें जोगी और ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए आदिवासी विकास परिषद ने राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष संत कुमार नेताम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से इसकी शिकायत की। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने ऋचा रूपाली साधु के जाति प्रमाण पत्र को बताया फर्जी। पीसीसी उपाध्यक्ष ने कहा कि आवेदन में ऋचा जोगी के साइन गलत है। इसके अलावा एक जमीन बेचने में ऋचा जोगी ने अपने आप को नॉन आदिवासी बताया है। ऋचा जोगी की जाति मामले पर अब उनकी सास बचाव में सामने आई। विधायक रेणु जोगी का कहना है कि ऋचा जोगी की जाति के मामले को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेंगी और ऋचा जोगी की जाति को लेकर पूरी जानकारी देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मरवाही उपचुनाव के समय ऋचा जोगी का जाति का मामला उठाया जा रहा है, जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। कल से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। मरवाही उपचुनाव के मैदान में कांग्रेस की मदद के लिए अब
एनएसयूआई भी उतरी चुनावी समर में रणनीति तैयार करने के लिए एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी विशाल चौधरी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हर बूथ तक एनएसयूआई की कार्यकर्ता रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में छत्तीसगढ़ के 11 कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इनमें 4 मंत्री और 3 विधायक भी शामिल हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, उमेश पटेल, अमरजीत भगत सहित दूसरे कांग्रेस नेता उपचुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।